तरफ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पहले थोड़ा सा एक आसान क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है वो मीडियम की तरफ जाते हैं। आज हमने पढ़ना है स्लो एंड फास्ट पॉइंटर के बारे में। किसी को स्लो एंड फास्ट पॉइंटर का पता है, कैसे काम करते हैं? सर स्लो पॉइंटर एक एक इंडेक्स मूव करता है और फास्ट पॉइंटर एक इंडेक्स छोड़ के मूव करता है, ऐसा सुना था। हाँ, जो फास्ट पॉइंटर होता है वो तेज मूव करते हैं, जो स्लो पॉइंटर होता है वो स्लो मूव करते हैं। इसका फायदा हमें क्या है, इसको इस्तेमाल इसका करने फायदा, का? यस सर, इसका फायदा सर, इस्तेमाल हम जब हमने किसी साइकिल हमने डिटेक्ट करना हो, हमने एक उस पॉइंटर पे, तो उसमें ये सर हमें हेल्प करता है। सिर्फ पॉइंटर के लिए नहीं, मतलब यस। कोई भी अरे है, कोई भी लिस्ट है, उसको हमने ट्रैवर्स करना है। यस सर। सही है। और यूं समझिए इसको कि उसके मिडल को रिटर्न करना है या मिडल तक जाना है। तो आप सोचें कि वन पास में वो आराम से पहुंच जाएगा, वन पास में, एक ही पास में आपका पॉइंटर मिडल पे और एंड तक पहुंच जाएगा, एक ही पास में। हम काउंटिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन काउंटिंग क्या है कि उसके लिए मल्टीपल पास चाहिए हमें। पास मतलब ये है कि मल्टीपल आइटरेशंस चाहिए नंबर्स को काउंट करने के लिए। लेकिन टू पॉइंटर्स, जो स्लो एंड फास्ट पॉइंटर्स हैं, ये सिंगल पास में आपको जो है पहुंचा देंगी। और इनका जो एक और फायदा है वो ये है कि ये ऑफ एंड टाइम्स में इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी सही होगी। कॉन्सेप्ट तो चलो आप लोगों को थोड़ा बहुत है, अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉन्सेप्ट में बता दे कि स्लो पॉइंटर मतलब नाम से जाहिर है कि एक पॉइंटर, हम दो पॉइंटर लेंगे, दो पॉइंटर्स को हम यहाँ पर बिठा देंगे हेड पे। हम हेड पे बिठा देंगे दोनों को, स्लो को भी और फास्ट को भी। सही है। स्लो को एक मूव करेंगे और फास्ट को दो मूव करेंगे। सही है। फिर स्लो एक मूव होगा, यहां पर आएगा, और फास्ट दो मूव होगा, एक छोड़ के एक मूव हो रहा है। तो क्या हुआ आप देखें कि हमारा जो पॉइंटर है एंड तक पहुंच गया, फास्ट पॉइंटर, और सेकंड पॉइंटर जो स्लो पॉइंटर है वो मिडल में है। ये बात समझ आइए। यस सर। हाँ, तो इस तरह कोई काम करता है ये। देखते हैं इसको थोड़ा सा, जो प्रॉब्लम है इसको पहले सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अच्छा, गिवन द हेड ऑफ अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट, कोई पढ़ेगा इसको? यस सर, मैं पढ़ लो, पढ़ो। given a head of a singly linked list, return the middle node of the linked list. If there are two middle nodes, return the second middle node. ठीक है। Yes, sir. एग्जाम्पल वन में देखें कि क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारे पास सिंगली लिंक्ड लिस्ट है तो हमें क्या रिटर्न करना है? मिडल नोड रिटर्न करना है। Yes, sir. सही है। अगर दो जो है मिडल नोड्स बन रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये ऑड है, एक दो तीन चार पांच, ये लिस्ट ऑड है, और ये Yes, sir. लिस्ट दो दो चार दो छह, ये इवन है। तो ऑड के केस में हमें जो मिडल वाला है वो रिटर्न करना है। इवन के केस में हमारे पास दो मिडल बन रहे हैं, थ्री और फोर, तो हमें दूसरा वाला रिटर्न करना है, न कि पहले वाला। सही है। Yes, तो sir. इनपुट में हमें हेड दिया हुआ है जो इसके अंदर लिस्ट है, वन टू थ्री फोर फाइव। हमने रिटर्न करना है मिडल, मिडल नोड। और सारी बात है Yes. ये,
लिंक लिस्ट है, ठीक है। तो मिडिल नोड के साथ आगे जितनी नोड होंगे वो अटैच होंगी। तो सिर्फ हमें जो है आउटपुट में ये चीज देनी है इनको। ओके। सही है। द मिडिल नोड ऑफ द लिस्ट इज नोड 3। इसी तरह इनपुट जो है 1 2 3 4 5 6, और हमें क्या रिटर्न करना है? सिर्फ 4। 5 6 क्यों आ रहा है इसके साथ? क्योंकि वो ये लिंक लिस्ट है, तो ये तो अटैच होंगी, इनके जो लिंक्स हैं ये अटैच होंगे, इसीलिए ये 4 5 6 आ रहा है। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, चलें इसको फिर करते हैं सॉल्व। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन समझ ना आए हो? नो सर। सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मुझे आप लोग बता दीजिए। सबसे पहले सर, इसका जो सोल्यूशन एक जहन में आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम अगर टू पॉइंटर लेके चलेंगे तो मतलब एक को हम एक दफा मूव कराएंगे और दूसरे को हम दो दफा मूव कराएंगे। तो जब दूसरा जो होगा वो एंड तक पहुंच जाएगा, तो जो जो हम एक दफा मूव जिसे करा रहे थे वो मिड पे होगा, और हम उसको फिर ठीक है, रिटर्न करा देंगे, और उसका सोल्यूशन हम जो है वो उसके साथ जो हाँ, जुड़े होंगे सारे नोड्स वो प्रिंट करा देंगे। जबरदस्त। हमें शुरू कहाँ से करना है? पहला स्टेप क्या है हमारा? सर दोनों नोट्स हम जीरो पे लेंगे, जीरो इंडेक्स पे पहले इनिशियलाइज कराएंगे उन्हें। अच्छा, जो स्लो और फास्ट पॉइंटर है उन दोनों को हम हेड असाइन कर देंगे। इस स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर मैंने इस तरह लिखी है? नो सर। ये पता है किस तरह काम करती है? सही है। यस सर, ये पाइथन के अंदर हम दो वेरिएबल्स को एक ही टाइम पे वैल्यू साइन करने के लिए हम यूज करते हैं। बिल्कुल। अगर हमने दो वेरिएबल्स को कोई वैल्यू असाइन करनी है एट अ टाइम, पाइथन में हम इस तरह लिख सकते हैं। सही है। हमने क्या किया है, हमने दो पॉइंटर्स जो हैं वो असाइन कर दिए हैं, और वो किधर बैठे हुए हैं? वो बैठे हुए हैं इधर, स्लो फास्ट। सही हो गया। अब हमने क्या करना है, क्या करेंगे, एक वाइल लूप लगाएंगे, और हमने चेक करना है कि क्या फास्ट मौजूद है या नहीं। पहला काम, पहला काम जो करना है, हमने ये देखना है कि क्या फास्ट मौजूद है या नल है। नल किस सूरत में होगा? जब यहां से बाहर निकल जाएगा, लिस्ट से बाहर चला जाएगा, आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। आउट ऑफ बाउंड का पता है? यस सर। हाँ, जो ये लिस्ट जो है ना, ये एक बाउंड्री है इसके लिए। इस बाउंड्री से अगर बाहर निकल गया फास्ट, तो ये नल हो जाएगा, इसकी वैल्यू नल हो जाएगी। सही है। सबसे पहले हमने चेक करना है फास्ट, क्या फास्ट मौजूद है, और उसके बाद चेक करना है कि फास्ट के साथ उसका नेक्स्ट भी मौजूद होना चाहिए। मतलब कैसे? फास्ट यहां पर है, फास्ट मौजूद है, क्या फास्ट के आगे भी कुछ है या नहीं, ये भी हमने चेक करना है। क्यों? क्योंकि फास्ट को हम दो दफा मूव करवा रहे हैं। ये बात क्लियर हुई है? यस सर। फास्ट को हम दो दफा मूव करवा रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो दफे चेक करना पड़ेगा। दो चीजें चेक करनी पड़ेंगी, एक फास्ट, कि फास्ट अभी जिधर है वो मौजूद है, उस पे कोई नोड मौजूद है या नहीं, और उससे अगला जो नोड है क्या वो भी मौजूद है या नहीं। सही है। दो चीजें हमने चेक की। यस अब हमने सर। स्लो को मूव कराना है, तो क्या स्लो डॉट नेक्स्ट। अच्छा, ये किसी ने सवाल नहीं किया मुझसे पिछले कुछ सेशंस में कि ये नेक्स्ट कहाँ से आ रहा है।
नेक्स्ट सर एड्रेस हो गया। उस हेड नोड के आगे जो जो एड्रेस है, नोड के अंदर एक एड्रेस होता है, एक डेटा होता है, तो एड्रेस, उस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू है वो असाइन हो रही है सर। जबरदस्त। ये चीज देख रहे हैं, यहां पर इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। क्या डिफाइन किया हुआ है? सिंगली लिंक लिस्ट है। नाम उसका क्या है? क्लास नोड। इनिशियलाइज किया हुआ है, सेल्फ को वैल्यू को 0 दिया हुआ है और नेक्स्ट को नन किया हुआ है। सही है। और यहां पर नोड को वैल्यूज असाइन की हुई है। तो हमारे पास दो चीजें हैं नोड के अंदर, एक वैल्यू है और एक नेक्स्ट है। नेक्स्ट वेरिएबल क्या है कि नेक्स्ट वेरिएबल अगले का एड्रेस स्टोर कर रहा है, अगले नोड का एड्रेस। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब यहां पर ये जो है, ये वन स्टेप मूव हुआ है। वन एसटीबी स्टेप मूव हुआ है। अब हमने फास्ट को क्या करना है? फास्ट को हमने दो स्टेप मूव कराना था। तो फास्ट डॉट नेक्स्ट कितने स्टेप मूव होगा? दोस्त। मूव टू स्टेप। जब दो स्टेप मूव होगा तो कहां पर जाएगा? यहां इस क्वेश्चन को देके कहां पर जाएगा? इस क्वेश्चन को देख के मुझे बताएं कि अगर फास्ट मूव करेगा तो कहां पर जाएगा? सर अगर 1 2 3 4 5 की बात कर रहे हैं तो फास्ट 1 पे है और मूव करके 3 पे आ जाएगा। स्लो को हमने एक मूव कराया, स्लो यहां से खत्म होके यहां पर आ जाएगा 2 पे। यस सर। ठीक है, यहां पर आ जाएगा। एक मिनट, यहां से खत्म। फास्ट को हमने दो दफा मूव कराया है तो ये यहां से गुजर के यहां पर आ जाएगा। सही है। दोबारा चले चेक करेंगे, क्या फास्ट मौजूद है? मौजूद है। और फास्ट का नेक्स्ट भी है। तो दोबारा स्लो यहां से उठ के यहां पर आ जाएगा और फास्ट यहां से उठ के यहां पर चला जाएगा। तो बताएं मुझे कि फास्ट एंड पे पहुंच गया है और स्लो मिडल पे है। यस सर। यानी हो क्या रहा है कि हम डिस्टेंस कवर करना चाह रहे हैं, डिस्टेंस डी। जो फर्स्ट पॉइंटर है वो पूरा डी चलेगा, जितना भी डिस्टेंस होगा, जितना भी लेंथ होगी लिस्ट की। और जो स्लो होगा वो D/2 चलेगा तकरीबन। यस सर। ये तकरीबन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इवन के केस में जो है वो फिर हमें सेकंड वाला रिटर्न करेगा। तो फ्लोटिंग पॉइंट्स में उसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर यस सिर्फ सर। इसमें देखा जाए ऑड में, तो ये D/2 चलेगा, यानी D/2 तक जाएगा। और जो फास्ट है वो पूरा के पूरा डी तक जाएगा। डी क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस को एन भी कह सकते हैं हम, N/2। सही है। यस सर। अब हमें रिटर्न क्या करवाना है? रिटर्न हमें कह रहा है कि मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट रिटर्न करवाना है। कौन सा पॉइंटर मिडल पे है? स्लो। स्लो सर। तो हमें स्लो को रिटर्न करवा देना। चेक करते हैं इसको। ये देखें, दोनों टेस्ट केसेस पास हुए। ठीक है, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो? नो सर। सबको क्लियर है? आज तलहा नहीं बोल रहे। जी सर क्लियर है। जबरदस्त। ठीक है, हम चलते हैं दूसरे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सर जी इसकी जो ये जो
एग्जाम्पल टू है, ये थोड़ा समझे सर। ये किसी की आवाज आ रही है, बहुत स्लो आई है। कोई क्वेश्चन कर रहा है? चलिए मैं कह रहा हूँ ना, ये जो दूसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर टू, जिसमें जो है वो इवन नंबर है ना, तो इसमें ये फोर समझाइए किस तरह आएगा। इजी हाँ, ये नंबर। जबरदस्त जबरदस्त, इसको मैं बिल्कुल भूल ही गया था, मैं समझाना था इसको। अच्छा देखें, स्लो यहां पर होगा शुरू में, और फास्ट भी यहीं पर होगा। सही हो गया। व्हाइल लूप को चेक करें, क्या फास्ट मौजूद है? और फास्ट यस का सर। नेक्स्ट भी, फास्ट भी यस सर। मौजूद यस सर। है, नेक्स्ट भी मौजूद है। हम्म। स्लो हम एक दफा मूव कराएंगे, और फास्ट दो दफा मूव होगा। थ्री पे आ यस जाएगा सर। बिल्कुल। ये फास्ट सही है। ठीक है। दोबारा करेंगे, फास्ट मौजूद है और फास्ट का नेक्स्ट भी जी सर। मौजूद है, तो स्लो एक दफा मूव होगा, और फास्ट जो है वो दो दफा मूव फाइव पे होगा। आ जाएगा दो। अब बताओ मुझे, फास्ट मौजूद है यस सर। और नेक्स्ट भी मौजूद है, नो सर। यस सर। स्लो यहां से उठ के फोर पे आ जाएगा, यस सर। और फास्ट जो है वो बाहर, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। वो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। यस सर। हम्म। अब जब चेक होगा, क्या फास्ट मौजूद है? नो सर। और फास्ट का नेक्स्ट भी नहीं है। मतलब यस इन सर। दोनों में एक भी अगर फॉल्स हो जाता है, हमने एंड की कंडीशन लगाई हुई है, एंड गेट है, दोनों में से अगर कोई एक भी फॉल्स हो जाता है, तो ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा वाइल लूप। इज दैट क्लियर? और यस डायरेक्ट सर। हमने क्या किया, हमने रिटर्न कर दिया दो मिनट। स्लो को। सर मेरा क्वेश्चन है, जी। सर ये जो हमने कोड लिखा है 13 और 14 लाइन पे, ऊपर हम्म, स्लो है नीचे फास्ट है, अगर बिल्कुल। इनसे उलट कर दें, फास्ट ऊपर कर दें स्लो नीचे कर दें, तब भी प्रोग्राम चलेगा या नहीं? मेरे ख्याल से चलना चाहिए, मेरे ख्याल से अच्छा। चलना चाहिए। चेक कर लेते हैं। सही है। देखिए, चल रहा है, सही है, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, किसी किसी जगह पे जो है वो, खास तौर पे जब हम लिंक लिस्ट के साथ हम काम कर रहे होते हैं, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस की जो फ्लो है ना, वो बड़ा डिपेंड करता है, मतलब डिपेंडेंट होता है वो, कि मतलब कौन सी इंस्ट्रक्शन पहले लिखनी है, कौन सी बाद में लिखनी है, खास तौर पे जब हम लिंक लिस्ट के साथ काम कर रहे हो। यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। सही है, क्योंकि हम उनके लिंक्स के साथ काम नहीं कर रहे हैं, और मतलब लिंक्स के साथ छेड़छाड़ी नहीं कर रहे हैं लोग, हम सिर्फ ट्रेवर्स कर रहे हैं बस। जब हम लिंक्स के साथ छेड़छाड़ी करेंगे ना, उस वक्त हमें जो ये जो इंस्ट्रक्शंस की जो फ्लो है ना, उसे बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। क्लियर है? आगे यस चलें। सर। यस सर क्लियर अच्छा, है। यस हाँ, सर। दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसको मैं जरा सबमिट में करवा दूं। दूसरा क्वेश्चन कहते हैं कि, इस क्वेश्चन को जरा एक बंदा पढ़े, कोई भी इस क्वेश्चन को पढ़ ले। मैं पढ़ देता हूँ। Given the head of a linked list, return the node where the cycle begins. If there is no cycle, return null. There is a cycle in a linked list if there is some node in the list that can be reached again by continuously following the next pointer. Pause is used to denote the index of the node that tail's next pointer is connected to zero indexed. It is -1 if there is no cycle. Note that pause is not passed as a parameter. Do not modify the linked list. हाँ जी,
लास्ट में कंस्ट्रेंट्स ने दी है कि हमें इस जो लिंक लिस्ट है इसको मॉडिफाई नहीं करना है। सही है। हमें कह रहा है कि हमारे पास एक हेड है और हमने क्या रिटर्न करना है। सबसे पहले तो ये चीज देखें, रिटर्न द नोड वेयर द साइकिल बिगिंस। हमें वो नोड रिटर्न करना है जहां पर साइकिल बिगेन हो रहा है, शुरू हो रहा है। यहां पर साइकिल कहाँ पे शुरू हो रहा है? इस फोर, फोर से सर, -4 सॉरी। -4 से क्यों आपको लग रहा है कि शुरू हो रहा है? क्योंकि सर 3 से 2 की तरफ जा रहा है, 2 से 0 की तरफ, 0 से -4, फिर -4 से फिर 2 की तरफ आ रहा अच्छा। है। और फिर वो 0, मतलब -4 का जो लास्ट एड्रेस वाला पोर्शन है उसमें 2 का एड्रेस है पड़ा, लेकिन 2 वाले के अंदर 0 का एड्रेस है पड़ा। चलिए देखते हैं इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमको समझ आ जाएगी। इफ देयर इज नो साइकिल, रिटर्न नल। अगर कोई साइकिल नहीं है तो रिटर्न नल कर दे। There is a cycle in linked list if there is some node in the linked list that can be reached again by continuously following the next node. कैसे पता लगाएंगे? वो तो बहुत आसान है, क्योंकि हमें नेक्स्ट दिया हुआ है और वो नेक्स्ट के अंदर पिछले किसी भी नोड का एड्रेस होगा। यहां पर भी देख सकते हैं, यहां पर तो कोई नहीं है। तो नेक्स्ट में क्या होगा? पिछले किसी नोड का एड्रेस होगा। सही है। कैसे करेंगे इसको? कोई बता सकता है? करना हमने स्लो और फास्ट पॉइंटर से ही है। सर स्लो और फास्ट से अगर हमने करना है तो हम स्लो पॉइंटर को वही एक दफा मूव कराएंगे और फास्ट को 2 दफा मूव कराएंगे। और हम चेक करेंगे कि फास्ट के एड्रेस के अंदर कोई स्लो वाला एड्रेस तो नहीं है करंट जहाँ पे हो। फास्ट के मुझे अंदर। ऐसे फास्ट, मतलब फास्ट अगर फास्ट जिस नोड पे पॉइंट कर रहा है उसका हाँ। जो एड्रेस वाला पोर्शन है वहां पे कोई स्लो वाले का एड्रेस तो नहीं है, स्लो जहाँ पे मौजूद है। हम्म। बाकी सर। जबरदस्त। देखें, करना हमने क्या है कि हमने दो पॉइंटर्स इस्तेमाल करने हैं। एक तो यार ये काम नहीं करते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है इस पे। जिस वक्त जरूरत होता है उस वक्त काम नहीं करते। अच्छा जी। हमने क्या करना है, हमने स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर दोनों को यहीं पे रखना है सबसे पहले। सही हो गया। फिर हमने चेक करना है कि क्या फास्ट और फास्ट का जो नेक्स्ट है वो मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो स्लो को हमने आगे लेके जाना है। स्लो आगे गया और फास्ट को हमने 2 दफा आगे लेके जाना है, यानी यहां से यहां पर जाएगा। सही है। अब हम चेक करेंगे कि क्या फास्ट और स्लो इक्वल है। हमने एक दफा मूव करा दिया इसको। सही है। एक दफा मूव करा दिया। अब हमने चेक करना है कि क्या फास्ट और स्लो इक्वल है। इस केस में इक्वल है क्या? यस सर। इस केस में यहाँ हम यहाँ पर है, फास्ट और स्लो क्या इक्वल है? अभी अभी नहीं है। अभी नहीं है। सही है। इसका मतलब ये दोबारा चलेगा। बिल्कुल। सही है। अब देखें, स्लो फिर एक दफा मूव करेगा बिल्कुल। और फास्ट 2 दफा मूव करेगा, यानी यहां जी। पे, यहां से जाके टू यहां पे। पर। सही हो गया। जी सर। अब दोबारा देखें, क्या फास्ट और स्लो इक्वल है? नो सर। तो स्लो एक दफा मूव करेगा जी। और फास्ट कितनी दफा मूव करेंगे? 2 दफा।
वो भी अब इक्वल हो जाएंगे। अब इक्वल हो जाएंगे। चेक किया आपने? तो किसने बोला था वो कि -4 होगा? मैंने बोला था सर। जबरदस्त, देखो किस तरह आए हैं ये। यानी यस सर। फास्ट ने देखो क्या किया है, फास्ट ने एक दफा साइकिल कंप्लीट की है, साइकिल पे आया है, साइकिल को मतलब जो है ट्रेवर्स करके 2 पे आया है, उसके बाद उस जगह पे रुका है जहां पर स्लो रुका हुआ है। यस सर। ठीक है। फास्ट क्या किया फास्ट ने? 3, 2, 2 पे देखो, यहां से अगर आप देख रहे हो ना, तो आपको ये भी लगेगा कि यहां से साइकिल शुरू हो रहा है, ऐसा लगेगा ना। सिर्फ यहां से तो नहीं हो रहा ना, इसकी जो शुरुआत हुई है वो यहां से हुई है। लेकिन क्या किया फास्ट ने, स्लोअर फास्ट ने, यहां पर रुके, यहां से आगे गया 0 पे। क्योंकि फास्ट तो हमने 2 दफा मूव कराना था, तो जब स्लो यहां पर था तो फास्ट यहां पर था, हम इसको नहीं पकड़ सकते थे। सही है। यस। स्लो आगे गया है, फास्ट 2 दफा आगे गया है, फास्ट यहां पर था, यहां से यहां पर गया, और अगली दफा में फास्ट स्लो की इक्वल हो गया। अब जब फास्ट स्लो की इक्वल हो गया, हमने करना क्या है, इसमें एक चीज इन्होंने बोली है कि हमें रिटर्न द साइकिल, रिटर्न द नोड वेयर द साइकिल बिगिंस। ये चीज जो लिखी है, हमें वो नोड रिटर्न करवाना है जहां पर साइकिल शुरू हो रहा है। रिटर्न द नोड वेयर द साइकिल बिगिंस। क्या करेंगे इसके लिए? हमने पॉइंटर्स जो है पहुंचा दिए जगह पे। सर जहाँ पर फास्ट पॉइंटर और स्लो पॉइंटर इक्वल हो जाएंगे तो वही हमारा जो है वो बिगिन होगा। हाँ बिल्कुल नहीं, हमने करना क्या है, हमें उस पोजीशन को रिटर्न करवाना है, उस नोड को रिटर्न करवाना है। तो सिंपल सर, एक स्टेप आगे जाएगा, मतलब स्लो, और फिर वो रिटर्न हो जाएगा। क्या करेंगे? सर जहाँ पे हमें साइकिल डिटेक्ट हो गया है तो हम आ, वहाँ मतलब वो स्लो एक दफा कंप्लीट चल गया, एंड तक चल गया है। हम्म। ठीक है, तो हम फिर एक स्लो को एक आगे हम मूव कराएंगे, और वो वाला इंडेक्स हम फिर रिटर्न कर देंगे। कंडीशन लगाएंगे ना सर। नहीं, इस तरह नहीं करेंगे। चले शुरू करते हैं इसको थोड़ा सा, देखते हैं साथ साथ। वाइल सबसे पहले हमने चेक करना था, वाइल फास्ट एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट, हमने सबसे पहले ये चीज चेक करनी है, क्या फास्ट और फास्ट का जो नेक्स्ट है वो मौजूद है या नहीं। सही हो गया। अब हमने क्या करना है कि स्लो डॉट नेक्स्ट और फास्ट को इक्वल करना है फास्ट डॉट नेक्स्ट के साथ। चेक करना है हमने कि क्या स्लो इक्वल है फास्ट के साथ। अगर इक्वल है तो स्लो को हेड पे ले जाओ, दोबारा से स्लो को क्या करो, हेड पे ले जाओ, ये दोबारा हेड पे आ जाएगा स्लो। सही हो गया। दोबारा जब हेड पे आएगा, फिर हम क्या करेंगे यार ये। अच्छा, दोबारा जब हेड पे आएगा, उसके बाद हमने क्या करना है, दोबारा हमने चेक वाइल लूप लगाना है। जब तक स्लो फास्ट के इक्वल नहीं होता, तब तक हमने इसको स्लो को आगे लेके जाना है। ये बात समझ आइए।
सर जी जब फास्ट स्लो का इक्वल है तो वहां पर रिटर्न नहीं करेंगे? नहीं, रिटर्न क्या करोगे आप? रिटर्न क्या करना है आपने, ये देखना है। मैंने आपको देखो शुरू में बताया था कि इसको देख के आपको क्या लगता है साइकिल कहाँ से शुरू हो रहा है? -4 से या 2 से, इन दोनों में कंफ्यूजन है। बाकी तो किसी चीज में कंफ्यूजन नहीं है ना। हमें ये कंफर्म करना है कि -4 से शुरू हो रहा है या 2 से शुरू हो रहा है। हमें वो इंडेक्स रिटर्न करना है। जुहेब ने बताया -4 से शुरू हो रहा है, और जहां तक मुझे लगता है जो शुरुआत हुई है लूप की, वो 2 से हुई है। मेरे साथ कोई एग्री हो रहा है इस चीज पे? यस यस। सर। यस टू सर, से। मैं हो रहा हूँ। यहां पर तो ये तो एंड है, यहां से तो इसने सिर्फ रिटर्न किए, दोबारा वापस आया है उस जगह पे। लेकिन यस अगर सर। आप थोड़ा सा इसको गौर से देखें तो 2 वो जगह है जहां से, अच्छा ये अजान थोड़ी सुन लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो सिनेरियो बना है वो ये है कि फास्ट और स्लो जो है वो -4 पे रुक गए। सही है, हमने ये चेक किया कि क्या स्लो फास्ट के इक्वल है। बिल्कुल इक्वल है। स्लो को हम हेड पे ले जाएंगे, स्लो को हमने हेड पे ले गए। अब हमने ये करना है कि स्लो और फास्ट जब तक इक्वल नहीं होते तब तक हमने लूप चलाना है। और लूप चलाने के मतलब लूप के अंदर हमने क्या करना है, स्लो को भी एक दफा मूव कराना है। स्लो इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट, और फास्ट को भी एक ही दफा मूव कराना है। सही है, इक्वल थे।
हम हेड पे ले गए इसको। अब हमने क्या किया, वाइल लूप लगाया, और वाइल लूप में क्या कंडीशन लगाई, स्लो जब तक इक्वल नहीं होता फास्ट के साथ। तो क्या स्लो इक्वल है फास्ट के साथ इस सूरत में? यहां तो ये तो निकल गया है। नो सर, अभी नहीं है यस सर, equal। अभी ये नहीं, अभी चीज नहीं है क्योंकि स्लो हेड पे आ गया। बिल्कुल स्लो आ गया, शुरू पे 3 पे आ गया। हम्म। यस सर। सही है, स्लो 3 पे आ गया। अब हमने वाइल के अंदर जाना है, तो स्लो को हमने एक आगे लेके जाना है। यस सर। स्लो जब एक आगे जाएगा, स्लो पहुंच जाएगा इधर, पहुंच गया। फास्ट को भी हमने एक 1 स्टेप मूव कराना है। फास्ट यहां से चला जाएगा यहां पर। तो क्या फास्ट और स्लो एक पॉइंट पे दोबारा आ गए या नहीं? आ गया सर। यस सर, आ आ गए, गया। बिल्कुल। तो क्या ये वाइल लूप एग्जिट हो जाएगा? खत्म हो हो जाएगा जाएगा। सर। रिटर्न तो कुछ करना है। नहीं, खत्म नहीं हुआ, अभी रहता है। क्या ये वाइल लूप एग्जिट हो जाएगा? यस सर। बिल्कुल होगा। क्यों क्यों होगा? क्योंकि फास्ट और कंडीशन स्लो क्योंकि इक्वल हो गई, फॉल्स हो रहा है। कंडीशन फॉल्स होगी है। तो हम्म। हमें क्या कराना है, दोनों में से कोई एक भी रिटर्न करा दें। हम स्लो करा देते हैं। सही है, हमने स्लो रिटर्न करा दिया। हम्म। अगर इन केस हमारे पास ये काम नहीं होता, फास्ट और स्लो कहीं पर मेट नहीं होते, यहां पर मिसाल जिस तरह यहां पर मेट हुए, मेट हम्म। नहीं होते, तो हमें क्या करना है, सिंपली रिटर्न कराना है नन। ठीक हो गया। नन क्यों रिटर्न करा है? क्यों? ये उस वक्त मेट होंगे जब आपके पास साइकिल होगा। अगर आपके पास साइकिल नहीं होगा, तो हम्म। स्लो फास्ट कभी भी किसी भी सूरत में मतलब एक पॉइंट पे मेट नहीं हो सकते हैं, जिस तरह ये 4 पे हुए हैं, जिस तरह ये 2 पे हुए हैं। यस सर। हम्म। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि स्लो एक स्टेप मूव करेगा, फास्ट 2 स्टेप मूव करता है। तो कभी भी जो है वो एक पॉइंट पे मेट नहीं होंगे। मेट किधर होंगे? जहां सर। पर साइकिल होगा। तो ये बात हमें क्या सीखने को मिला? हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी? ऑब्जर्वेशन हमारी ये थी कि 2 0 4, जीरो को तो निकालना है, 4 -4 और 2 पे हमारा जो है वो अ, एक तरह से शक शुबा था। इन दोनों में कंफ्यूजन थी कि इन दोनों में से किसको लेना है। हम्म। शुरू हो सक मतलब प्रोस्पेक्टिव है, देखो यहां से भी अगर देखा जाए तो यहां से भी शुरू हो रहा है। लेकिन जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट नोड है, जहां से आपको लगता है जब हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, वहां से जो है लूप शुरू हो रहा है। अगर इस 3 को निकाल दें और इसको इसके लिंक को भी निकाल दें, फिर आपको क्या लगता है कहां से शुरू हो रहा है, और हेड भी यहां पर हो, 2 पे हो, तो आपको ये टू चीज से ही नजर होगा आएगी सर। कि 2 से जो है लूप शुरू हो रहा था, और 4 ने तो सिर्फ जाके रिटर्न कराया उस दोबारा जो हेड है उसके पास गया, लिंक 4 का, -4 का। हम्म। सही है। हम्म। तो ये ऑब्जर्वेशन बड़ी काम की होती है, इसमें जो है मतलब बहुत सारी चीजें हल हो जाती हैं आपकी। इसी तरह अब देखो, हमारे पास रिटर्न क्या कराना था, हमने हमने इंडेक्स रिटर्न कराना था। स्लो किस इंडेक्स पे है? स्लो, अब ये देखो ये 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3, टोटल चार चार एलिमेंट्स हैं, इंडेक्स इनके क्या है, 0 1 2 3। हमारे पास रिटर्न करेगा 1। क्यों? क्योंकि स्लो 1 पे है। इसको रन करके चेक कर लेते हैं एक हम्म। दफा। 3 0 3 2 0 -4, 1 पे था। आउटपुट टेल कनेक्ट्स टू नोड 1। हाँ ये यही है। सही है, हमारे यस पास सर। 1 ही रिटर्न कर रहा है। और इसी तरह दूसरे टेस्ट केस में जो ये है,
हमारे पास पोजीशन क्या रिटर्न करा रही है? 0। क्यों? क्योंकि 0 से लूप स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल। इसी तरह थर्ड केस जो है 1, क्या उसमें कोई लूप नजर आ रहा है आपको? नो सर। नो सर। 1 एलिमेंट है, तो नो साइकिल। तो यहां पर मैंने जो बात की आपको कि जब स्लो और फास्ट मेट होंगे उस वक्त हम ये काम करेंगे। एल्स में हम क्या करेंगे? रिटर्न नन कर देंगे, नो साइकिल डिटेक्टेड, रिटर्न नन। इस एल्गोरिदम को क्या कहते हैं? ये जो हमने काम किया ना, इस एल्गोरिदम को आई थिंक फ्लॉयड्स, FLOYDS, फ्लॉयड्स एल्गोरिदम कहते हैं। ये साइकिल डिटेक्शन के लिए है। ये बात समझ आइए, फ्लॉयड्स यस सर। एल्गोरिदम कहते हैं। और ये साइकिल डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। सर मेरा क्वेश्चन है एक। अच्छा, एक मैं ये जरा बता दूं, और इसकी ओके। कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो बता सकते हैं? सर ये एन स्क्वायर नहीं होगी एन। इसमें? यहां पर जो है ना, सर आपको थोड़ा सा जहन लगाना है कि क्या एन है या एन स्क्वेयर है। मुझे बताएं, आप लोग बताएं। एन स्क्वायर आएगी आई सर ये। थिंक मतलब एन है सर। अपना आंसर जस्टिफाई करें। टू मतलब लूप्स। कोई ये बोल सकता है कि एन स्क्वेयर आ रहा है या एन आ रहा है, जस्टिफाई करना है। सर ये जब दो लूप आएंगे तो फिर एन स्क्वायर आती है। देखो कभी भी जो है ना, खास तौर पे ये वाइल लूप जब आए, बस सिर्फ देख के नहीं बताना कि हम्म। ये दो लूप हैं तो ये एन स्क्वेयर आ रहा है। ये जो ड्राई रन हमने किया ना, इससे आप लोगों को क्या लग रहा था कि ये एन स्क्वेयर है? ये सर एन दफा चला है बाहर वाला लूप तो। मैं बताता हूँ आपको। ऐसा। ये देखो, स्लो था, यस फास्ट सर। था, सही हो गया। यस स्लो सर। दफा चला, फास्ट 2 दफा चला। यस सर। फिर स्लो 1 दफा चला, फास्ट कितनी दफा चला? 2 दफा। यहां पर आ गया फास्ट, सही हो गया। अब स्लो 1 दफा चला, सही हो गया। और फास्ट कितनी दफा चला? दो। दो दफा सर। सही है। एन टाइम सर। ये हम एक ही पास में कर रहे हैं। ये जितना काम कर रहे हैं ना हम, ये एक पास में हो रहा यस है। सर। ये बात समझ आई है? दोबारा यस हमने सर। को लेकर गए हेड पे, और वहां से हमने क्या किया? सिर्फ एक दफा मूव करवाया, सिर्फ एक दफा। यस सर। और ये पहुंच गया यहां पर। तो क्या ये आपको लगता है कि एन स्क्वेयर है? एन स्क्वेयर का मतलब ये होता है कि हमने 3 को उठाया, 3 को चेक किया 2 से, 0 से, 4 से। फिर हमने 2 यस को सर। उठाया, 2 को चेक किया 0 से, 4 से। फिर हमने 1 को उठाया, और 0 को चेक किया 4 से, और फिर 4 को उठा के 4 से चेक किया, यस और सर। आगे अगले से चेक किया जो कि नहीं है। सही है। इस तरह की जब ड्राई रन हो ना, वो एन स्क्वेयर है। हम्म। यस सर। सही है। सर अब एक चीज है सर, अब यहाँ पे ना साइकिल हमें डिटेक्ट हो गया तो एन एन टाइम हमें मिल गया, ऐसे ही है सर। बिल्कुल। और अगर साइकिल ना होता उस केस में मतलब हमें फिर वो एन से एन वाली क्लास में होना था उसने, लेकिन उससे कम टाइम लगना था क्योंकि हाँ, वो एफ। तो हम कम टाइम ज्यादा टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, हम यस सर। स्क्वेयर क्वाड्रेटिक और लीनियर की बात कर रहे हैं। यस सर। सही है। हाँ, आपकी बात यस सही है। अगर साइकिल डिटेक्ट ना होता तो बिल्कुल उस एंड टाइम ही चलना था फिर भी। यस सर।
चलना उसने एन टाइम ही था, लेकिन जो साइकिल डिटेक्ट हुआ है उससे थोड़ा सा कम चलता। यस सर। उसने एन टाइम ही है। यस सर। इस ये जो लूप है ना, ये लूप ये मैक्सिमम कितना चल जाएगा? ये बहुत कम चलेगा, ये वन टाइम चला है। वन टाइम चला है ये, इस कंडीशन में ये वन टाइम चला है। यस सर। बिल्कुल। सही है ना? इस सिनेरियो में सिर्फ वन टाइम चला है ये, हालांकि ये ज्यादा चला हम्म। है। ये वाइल लूप ये पूरा एन टाइम चला है। तो हमें जब भी एक बात याद रखना, जब भी वाइल लूप आए ना, उसको आंखें बंद करके नहीं बताना कि यार ये एन स्क्वायर है। उसको देखना है अपने कि किस तरह चल रहा है, इसकी मतलब क्या कर रहा है ये। हाँ, अगर फॉर लूप हो फिर वो अलग बात है, लेकिन वाइल लूप में खास तौर पे याद रखना है आप लोगों ने, कभी भी आंखें बंद करके नहीं बताना कि एन स्क्वायर है या एन है। आपने उसको देखना है, उसके पैटर्न को समझना है कि किस तरह काम कर रहा है। सही है? ये चीज यस कितनी सर। दफा कितनी बार ये काम होगा? इफ स्लो इज इक्वल टू फास्ट, एक बार है। एक बार होगा। नहीं। हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, ये एक बार चेक होगा। जब वो हम्म। चेक हो गया, दूसरी दफा फिर इसने चेक करना है। हम्म। और जब दूसरी दफा चेक होगा ना, तो वो इस वाइल लूप को ब्रेक करके रिटर्न करा देगा। ये काम जो है ना, ये बिल्कुल। स्लो इज इक्वल टू फास्ट, ये एक दफा होगा। ये में भी दो ओके। दफा तीन दफा चल जाए, मैक्सिमम चार दफा चल जाए, इससे ज्यादा नहीं चलेगा, एन टाइम नहीं चलेगा। सही है? हम्म। इसलिए इसको हम किसी भी सूरत में एन स्क्वायर नहीं कह सकते। आई होप क्लियर हो गया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो इसमें? इसको मैं जरा ये भी लिख दूं, ऑफ एन। सही है? सर समझ मैं आइए ये आज? पूछ रहा था कि जो हमारी लाइन नंबर 19 पे हमने लिखा है ये फास्ट इज इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट, हालांकि हाँ फास्ट की तो आइडेंटिटी ही ये होती है कि वो डबल दफा मूव करते हैं, मतलब हाँ, स्लो मैंने से आपको वो बताया ना कि डबल ये टाइम्स मूव करते फ्लॉयड्स एल्गोरिदम है साइकिल डिटेक्शन के लिए। फ्लॉयड्स हैं। अच्छा। एल्गोरिदम है। फ्लॉयड्स एल्गोरिदम कहते हैं कि जब फास्ट और स्लो कहीं पर मेट हो गए, तो फिर आपने उनको, उस जो दो वेरिएबल्स है, जो दो पॉइंटर्स हैं, उनको आपको इस तरह डील करना है कि दोनों को एक एक स्टेप मूव कराना है, ताकि हमें क्या मिल सके, जहां पर जो साइकिल जहां पे शुरू हो रहा है, उस हम्म। पॉइंट को हम जो है, उस नोड को हम रिटर्न करा सकें। हम्म। ये ओके। फ्लॉयड्स का एल्गोरिदम है ये। ओके सर। सही है? इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसका मसला नहीं है। फास्ट स्लो ये सब नाम है, सिर्फ नाम है। सही है? इनकी फंक्शनैलिटी को हम अपने लिहाज से चेंज कर सकते हैं, सिर्फ फ्लॉयड ने किया। एक सोच है ना उसकी। वो कहता है कि जब स्लो और फास्ट मेट हो जाएं, स्लो और फास्ट कभी भी मेट नहीं हो सकते, ये बात याद रखना। जब स्लो और फास्ट मेट हो गए हैं, इसका मतलब हमें कंडीशन में चेंजिंग करनी है थोड़ी सी। और चेंजिंग क्या करनी है, हमें हम्म। रिटर्न कराना है ये वो नोड जहां पर साइकिल शुरू हो रहा है। तो हम स्लो और फास्ट को दोनों के एक स्टेप मूव करा रहे हैं, ताकि वो उस जगह पे हम पहुंच जाए। ओके। सही है? सही है। क्लियर हुआ? लेकिन सर हम क्या फर्स्ट आइट्रेशन में भी जो हमने लाइन नंबर 13 है वहां पर भी हम एक ही दफे से मूव करवा सकते हैं या वहां पे दो दफा ही करवाना है? तो देखो, वहां पर एक एक जनरल कंडीशन है। वहां पर तो जनरल बात हो रही है। हम्म। वहां पर फास्ट और स्लो मेट नहीं हुए। हम्म। वहां पर बात जनरल हो रही है, इसलिए हम उसको डबल मूव करा रहे हैं। यहां पर बात आके स्पेसिफिक हो गई है, वो कह रहा है कि यार हम ये स्लो और फास्ट है मेट हो गए हैं कहीं पे, सेम पॉइंट पे आ गए, फिर हमने ये काम करना है, स्लो को भी और फास्ट को भी एक एक स्टेप मूव कराना है, ताकि हम उस नोड तक पहुंच सकें। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो, तो स्लैक पे जो है वो डीएम भी कर सकता है और टैग भी कर सकता है। मैं ये जो है स्लैक भी शेयर कर दूंगा। ठीक है?
तो इंशाल्लाह एंड करते हैं इसको, सेशन को। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ओके सर, हाफिज। अल्लाह हाफिज।